दिव्यांगम यूट्यूब के दर्शकों को विश्वकर्त विश्व का नमस्कार। मित्रों, इधर आपके दिव्यांगों को काफ़ी कुछ नियोजन से संबंधित और उनके कल्याण से संबंधित सरकार की तरफ से बहुत से आदेश आए हैं और संभवतः उनकी नौकरियों के लिए भी विशेष रूप से एक अभियान चलाने का प्रयास हमारी जानकारी में। अभी बहुत से जैसे अध्यापकों के लगभग 6000 पद नौकरी में निकलने वाले हैं, उसमें भी जो उसकी अर्हता को पूरा करते हैं उन दिव्यांगों के लिए विशेष एक अभियान चला करके उनको नौकरी में देने जाने का प्रयत्न है। तो लगभग 6000 से 7000 अध्यापकों की नौकरी जो विशेष तक प्राइमरी स्कूल में भी है, जूनियर हाई स्कूल में भी है, इंटर कॉलेजेस में है, डिग्री कॉलेजेस में है, उनमें सब में निकलने वाली हैं। उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के जिनको बीएड या जो अन्य एग्ज़ाम पास कर सके, जो अर्हता रखते हैं, उसके लिए तैयारी करके तुरंत अप्लाई करें। ये अभी वैकेंसी निकली नहीं है, शायद 4-5 दिन में निकलने वाली है। इसके अलावा एक और अभियान चल रहा है लखनऊ के और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कि जो दिव्यांग लोगों को वहाँ पे ब्लॉक में शिविर लगा करके उनको 3 पहिया गाड़ी और बैसाखी, कैलिपर्स, इसके अतिरिक्त जो नेत्रहीन दिव्यांग हैं उनके लिए चश्मा और स्टिक और ब्रेल लिप के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं पढ़ने वाले इस तरीके से। तो उनके लिए अपने ब्लॉक से संपर्क करके आपके ब्लॉक में जब कब शिविर लग रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल सजग रहें और उनके वहाँ की उस जनपद के द्वारा दिव्यांग अधिकारियों से विकलांग साथी ट्रस्ट भी इसको बताने का प्रयास करेगा, दिव्यांग सेवा संस्थान भी बताने का प्रयास करेगा। किंतु जो है आप अपने जनपद के दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी से मिल करके या उनके कार्यालय में जा करके ऐसे शिविर कब लगने वाले हैं इसकी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको वो सामान मिल सकता है। अब समस्या ये है कि आपको इस बात पे जिद नहीं करनी चाहिए कि हमको मोटराइज्ड वाहन ही मिले। मोटराइज्ड वाहन उन्हीं को मिलेंगे जिनकी 80% दिव्यांगता है। अब 80% दिव्यांगता में अभी शिथिल नहीं हुआ, बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब हो जाएगा तो बात दूसरी है। लेकिन फिलहाल 80% से ऊपर वालों को ही जो बैटरी चालित वाहन मिलेंगे। और इसके अलावा जो हाथ से चलाने वाली व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, ये सब बहुत अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। अब के अपग्रेडेड वर्जन आया है, उनको लेने का प्रयास आप लोग करिए। जो चीज़ मिल रही है उसको मना नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ तो आपको साधन मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर काउंसलिंग भी की जाएगी। काउंसलिंग के लिए संभवतः आपका ये साथी भी जाएगा कई जगहों पर, कई जनपदों से। कौन? तो हर जनपद में काउंसिल्स में आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, और अगर पुलिस से संबंधित कोई शिकायत है, आपके लॉ एंड ऑर्डर से आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई उत्पीड़ित कर रहा है, तो भी आप इस प्रकार के शिविर में जाकर के वहाँ पे लिखवाइए। ऐसा आदेश किया गया, जैसा ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश हुआ। तो इस विषय में आप लोगों को खुद जागरूक रहना चाहिए। अब आपको आप जैसे हमारे पास फ़ोन करें कि सर कहाँ पे कब शिविर लग रहा है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। आपको इसके लिए जानकारी अपने जनपद के दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी से ही प्राप्त करनी होगी। अब लखनऊ में लगभग 4 जून तक रोज़ शिविर लग रहे हैं। 23 को कहीं मलिहाबाद में है, कहीं बक्सी तालाब वगैरह पे तो लग चुके, और इसके अलावा और भी कई जगहों पे लग रहे हैं। हर ब्लॉक में लग रहे हैं, हर ब्लॉक में। मतलब अब एक गवर्नमेंट की योजना है कि दिव्यांगों की समस्या समाधान दिव्यांगों के द्वार। दिव्यांगों के द्वार का मतलब आपके निकटस्थ स्थल पर, निकटस्थ स्थल कार्यालय कौन होता है? ब्लॉक। अब ब्लॉक में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अब दिव्यांग लोग जब उनके क्षेत्र में ये कार्य हो जाता है तब वो जानते हैं। अपने गांव के प्रधान से पूछ लीजिए कब शिविर लगने वाला है, आप अपने नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड मेंबर से पूछ लीजिए, वो सब बताएंगे। अब आप ये बात कहें अरे सर हमारे शिविर लग गया, हमको जानकारी नहीं हुई। अब जानकारी देने की हमारा ये अधिक दायित्व तो नहीं है कि हम आपको रोज़ कुंडी खटका के बताएं आकर के भैया जाओ ये जाओ। हमको इतना पता भी नहीं कौन दिव्यांग कहाँ पे किस जगह पे है। जो हमारे साथी दिव्यांग हैं
उनके लिए ये सभी दिव्यांगों के लिए, चाहे दिव्यांग सेवा संस्थान के मेंबर हों, चाहे विकलांग साथी ट्रस्ट के मेंबर हों, या चाहे किसी अन्य NGO के हों, उन सभी के लिए ये एक आह्वान है कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार के शिविर कहाँ लग रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करके आप जा करके उनका अपने लाभ उठाएं। इसके अतिरिक्त आप जो अगर वास्तव में कुछ काम करना चाहते हैं, खाली ये हड़ताल और ये जिंदाबाद मुर्दाबाद से अलग हट करके, जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं मिलने वाला, ये संगठन आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आ जाइए ये कर दीजिए। अगर वो संगठन बेवकूफ़ न बना रहे थे, वो सिवाय आपसे कहेंगे इतना पैसा दीजिए, वहाँ पाइए, इस तरीके से वो नेतागिरी करते हैं, वो लीड करते हैं। लीड करने के बाद वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ इतना मास है, हमको भी राजनीति में रखिए। वो राजनीति में आ जाने का, आपके कंधों पे चढ़कर राजनीति करने का एक स्थान ढूंढ रहे हैं कि उनको सरकार कहे कि चाहिए आइए आप हमारे पे, ये सब आंदोलन। तो इन सब चीज़ों से हटाइए। वो ठीक है, मेरी कोई उनसे भी द्वेष नहीं है, उनकी बातों को आप मानिए, जो आपके लिए हितकर लगे उनकी बात मानिए। लेकिन ये आंदोलन ऐसी गर्मी में आंदोलन करने जाए, वहाँ बैठे हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे, खाम चाय न पानी कुछ नहीं, तो इस तरीके से बैठे हैं, उनका अपना उल्लू ठीक हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के आंदोलनों, इस प्रकार के एजिटेशन, इस प्रकार से धरना, इन सब चीज़ों से बचें। और जब बहुत उचित कुछ लगे तब तो हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ये अनावश्यक रूप से इस प्रकार आप अपनी तैयारी करिए, आपके कंपटीशन की तैयारी करिए, आप अपनी नौकरियों की तैयारी करिए, और नहीं है तो आप इसके लिए रोजगार कौन सा, बहुत जल्दी हम आपके लिए एक रोजगार पाने के, अपना रोजगार खोलने के लिए कैसे अपना व्यवसाय खोला जा सके, इस पर एक एपिसोड हम हर सप्ताह देने का प्रयास करने वाले हैं। और हर एक अलग अलग ट्रेड का कैसे वो करें, किस तरीके से करें, बैंक से लोन मिलेगा, कैसे दुकान करें, कैसे उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे दुकान किस तरीके से बताना, ये सब हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि आप लोग हमारे इस प्रकार के वीडियोज़ का रिस्पॉन्स नहीं देते। आप ये नहीं बताते कि हमको ये वीडियो अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, कैसे आप इस वीडियो का उपयोग करना चाहते हैं, क्या आप और जानकारी चाहते हैं, हमको इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको इस विषय में बताइए, हमको ये क्षेत्र में बताइए। मुझे अच्छा लगता है आप हमसे इतने प्रश्न करिए कि मैं उनका जवाब देने के लिए सोचूं कि मुझको ये नहीं मालूम। लेकिन आप कोई भी दिव्यांग साथी, तुम्हारा कोई जो देखते ही नहीं दिव्यांग ब्यूटी, देखते कौन है? जो बेचारे दिव्यांग नहीं है लेकिन हमारे प्रति उनका सहानुभूति है, हमको अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं, वो देखते हैं। आपके अपने साथी वीडियो बनाते, प्रवीण सिन्हा बनता है, रिजवान मंसूरी बनता है, आप देखते नहीं, आप उसके ऊपर कोई कमेंट तक नहीं करते, अरे इनका वीडियो आया होगा। तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। कब तुम्हारे अंदर की किसी ऐसी बात को जो आप छिपी हो, वो बात इनसे वीडियो में आपका समाधान कर दे। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ आपसे फिर मैं आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलूंगा। अब इधर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करूंगा, और कितना दे पाता हूँ ये समय के गर्त में है। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आपके लिए समय शुभ हो, यही शुभकामनाएं।